सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या है इस प्रश्नावली का? 11.1 का आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की एक सही 1/2 गुनी हो। तो इसमें करना क्या है बच्चों? सबसे पहले तो हम लोग जो यहाँ से यहाँ तक कह रहा है उसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या कह रहा है? आधार खींचिए 8 सेंटीमीटर। कितना आधार खींचिए? 8 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे रखते हैं और आधार खींच लेते हैं हम लोग 8 सेंटीमीटर। कितने का? 8 सेंटीमीटर का। तो यहाँ 1 से 8 सेंटीमीटर खींच लेते हैं, ये रहा। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं इसके बाद में इसको नाम दे देते हैं। ये है ए और ये है हमारा बी। अब इसको समद्विभाजित कर लेते हैं यानी आधे से ज्यादा, इस रेखा की आधे से ज्यादा दूरी लेते हैं बिंदु बी से आधे से ज्यादा दूरी लेते हैं। एक चाप ऐसे लगाते हैं, एक चाप ऐसे लगाते हैं, बिना घटाए बढ़ाए दूरी को प्रकार की ए बिंदु पर रखते हैं और एक चाप ऐसे लगाते हैं, एक चाप बच्चों ऐसे लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या करते हैं? उसके बाद में इसको लाइन खींच देते हैं। ठीक है, रेखा खींच देते हैं कुछ इस तरह से, क्योंकि ये कह रहा है समद्विभाजित, माफ करिए समद्विबाहु मतलब एक त्रिभुज ऐसा जिसकी दो भुजाएं क्या हो? आपस में समान यानी बराबर हो। तो ये यहां से ऐसे के देखिए, यहां पे कट रहा, प्रतिच्छेद हो रहा है, तो इसको ऐसे रखिए, इसको ऐसे और इसको ऐसे, यहां से यहां पर, और ये वाला जो है आपका यहां से यहां पर। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या होंगी? आपस में बराबर होंगी। अब ए बी, ये नए वाले बिंदु को क्या मान लेते हैं? सी। ठीक है, अब ये जो दिखा है इसको पहले सॉल्व कर लो। एक सही 1/2 का मतलब 2 एकम 2 प्लस 1/2 यानी 3/2। अब इसको अनुपात में ट्रांसफर तो कितना आ जाएगा? 3:2। ठीक है, अब 3:2 जब आ गया हमारा, तो आगे क्या करते हैं इसके? सेम पहले वाले सवाल की तरह 3 दूना 6। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर का एक न्यून कोण बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? न्यून कोण, 90 से कम 6 सेंटीमीटर। कितने का? 6 सेंटीमीटर का, जो कुछ इस तरह से बनेगा आपका। ये रहा, ए बिंदु से ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर की दूरी। ठीक है, अब इसको 3 खंडों में बांटना। वो 3 खंड कैसे हो? 2-2 सेंटीमीटर। कितने? 3 खंडों में बांटना है। और कितने एक खंड कितने का? 2 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे रखते हैं ऐसे, और ये एक खंड ये हो गया, दूसरा खंड ये हो गया और तीसरा खंड ये हो गया। तो इसको मान लेते हैं, और ये पूरी रेखा जो है हम लोग ले लेते हैं ऐसे के x। क्या ले लेते हैं? x मान लेते हैं। ठीक है, अब ये हमारा हो गया x1, ये हो गया x2 और ये हो गया हमारा x3। ठीक है बच्चों, अब आगे क्या करते हैं? वीडियो में बने रहिए। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और फिर आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन में बच्चों बटे में कितना है? बटे में कितना है बच्चों? 2। कितना है? 2। मतलब x2 और b को क्या करना? मिलाना है। x2 और b को क्या करना? मिलाना है। हर सवाल में ये होता है बच्चों। ठीक है, जो अंतिम बिंदु हम लोग मिलाएंगे b बिंदु से, वो कौन सा होगा? जो बटे में जितना लिखा होगा उतना ही मिला देंगे। पिछले वाले सवाल में आपने देखा होगा 5 था तो 5 को मिलाया था। यहाँ पर 2 है तो x2 को b से मिला देते हैं। x2 को, हाँ, ये ऐसे कुछ इसी तरीके से b को मिला देते हैं। अब क्या करते हैं? इसके समांतर एक रेखा खींचने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? वो भी देख लेते हैं हम लोग। इस रेखा को इस बिंदु से थोड़ा सा ज्यादा लेना होता है, तो क्या कर लिया हम लोगों ने? ज्यादा ले लिया, ज्यादा है इसमें पहले से ही। अब फिर क्या करते हैं? एक चाप लगाते हैं जो इस रेखा तक आए। ठीक है, इस रेखाखंड तक आए, एक चाप लगाया, और फिर अंतिम बिंदु पर जाकर एक चाप खींचते हैं कुछ इस तरह से। थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं बच्चों। अब क्या करते हैं? इस चाप को इस चाप की दूरी ले लेते हैं बीच की। ठीक है, ले ली। अब क्या करते हैं? इसी दूरी से इस वाले पे रखकर, जो बाद में हम लोगों ने लगा था वो ऐसे के कर देते हैं, जो समांतर हो जाएगा। ठीक है,
ये कुछ इस तरह से कटा हमारा, ठीक है। अब क्या करते हैं, x3 को इस वाले बिंदु से निकाल देते हैं। ये कुछ इस तरह से निकलेगा, ठीक है। अब निकल गया तो यानी हमारे ए बी जो रेखा है उसको थोड़ा सा हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। चलिए बढ़ा लेते हैं अब, ठीक है बच्चों। अब यही सब चीजें हमें एक एक करके आपको रचना चरण में बताना पड़ता है, ठीक है। अब आगे क्या करते हैं वो भी देखते हैं। अब इस रेखा पर हमें एक नया बिंदु मिला, उसको हम लोग ले लेते हैं डी। क्या नाम दे देते हैं, डी, ठीक है। अब हम लोग, अब ये रेखा और ये रेखा आपस में समांतर हैं, समांतर हैं तो क्या करते हैं, इस पर एक दूरी ले लेते हैं छोटी सी, ठीक है। दूरी मानकर ये ऐसे के इस पर एक चाप दे देते हैं, ठीक है। और फिर नए वाले बिंदु पे जो हमें मिला उस पर भी एक चाप ऐसे के दे देते हैं, ठीक है। अब इस चाप की बीच की दूरी लेते हैं, ठीक है। इस त्रिभुज के बीच की चाप की दूरी ले ली, इतनी है। अब इस पर ऐसे के रखकर इस चाप को क्या कर दिया, प्रतिच्छेद करा दिया। अब ये जो प्रतिच्छेद हुई है इसको मिला देते हैं ऊपर वाली लाइन से, ठीक है। ये गया हमारा कुछ इस तरह से। अब हम लोग ए और सी जो थी रेखा उसको बढ़ा लेते हैं, ठीक है बच्चों। अब हमारा एक जगह पे और प्रतिच्छेद कर दिया ये, तो डी के बाद क्या आएगा, ई बिंदु, ठीक है। कुछ इस तरह से ये आपकी रचना हुई। अब इस रचना को हम लोग रचना बिंदु में कैसे लिखते हैं, रचना चरण में, वो इस वीडियो में देख लीजिए। तो इस रचना जो हमने की है इसके रचना चरण कैसे होंगे या रचना बिंदु कैसे होंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, ए बी जो है 8 सेंटीमीटर का खींचा, ए बी जो है 8 सेंटीमीटर खींचा। उसके बाद में दूसरे पॉइंट पे हमने क्या करा, ए बी का एक लंबसम द्विभाजक खींचा जो ए बी को सी पर काटता है। इसका आधा आधा किया था, जो कहाँ पे काट रहा था, सी पर, ठीक है। और तीसरे पॉइंट में सी इस प्रकार अंकित किया कि, सी जो है इस प्रकार अंकित किया कि ए सी और बी सी दोनों क्या आई, बराबर। कितना, वो भी 5 सेंटीमीटर आई, ठीक है। आपका हो सकता है ज़्यादा आ जाए तो डरने की कोई बात नहीं, जितना है उतना लिखिएगा, ठीक है। नंबर 4 में ए सी और बी सी को मिलाया, फिर क्या करा, ए सी और बी सी को क्या कर दिया, आपस में मिला दिया, ये लाइन खींच दी, ठीक है। उसके बाद में नंबर 5 में अब एक किरण ए एक्स इस प्रकार खींचा, ए एक्स किस प्रकार खींचा, इस प्रकार खींचा कि कोण जो है x एक न्यून कोण हो, 90 से कम रहे, सीधा ना हो, 90 के इधर भागता रहे, ठीक है। 90 को उधर भगाया, न्यून कोण बनाया। मतलब छठा पॉइंट जो है ए एक्स पर 3 बिंदु x1 x2 x3 इस प्रकार अंकित किया कि ए एक्स जो है, ए एक्स की दूरी जो है x1 x2 की दूरी बराबर है और x2 और x3 की दूरी जो है आपस में क्या हो, बराबर। मतलब 2 सेंटीमीटर की ये, 2 सेंटीमीटर की ये, 2 सेंटीमीटर की ये, तो टोटल कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सातवां पॉइंट क्या कर, x2 और b को मिलाया, x2 को और b को क्या कर दिया, मिला दिया, ठीक है। और आठवें पॉइंट में x3 से एक रेखा x2b के समांतर, x3 से एक रेखा जो हमने डाली x2b के समांतर, जो हमारी क्या होगी, x3d होगी जाके। अब वो कहाँ पे बनेगी, AB पर। कहाँ पे बनेगी बच्चों, AB रेखा पर बनेगी, जो कहाँ पे कटेगा जाके, AB रेखा कहाँ पे काटेगी, D, जो नया बिंदु हमारा आएगा वो कहाँ पे होगा, ये वाला, ठीक है। उसके बाद में नवा पॉइंट जो है हमारे, 2 त्रिभुज बन गए इसमें, ABC। एक तो बना ABC, दूसरा बना AED, ठीक है, जो कैसे हैं, समरूप हैं आपस में, कैसे हैं दिखने में, समरूप। ये कुछ इस तरह से यहाँ पे साइड में बता दें हम आपको। ये एक तो ये है हमारा जो है ACB, ये लाइन आपको लिखनी आनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा जो बना हमारा सेम ऐसे इसी तरीके का है ED और ये A। अब क्या है EA, जो इसका है EA और इसका क्या है AC, क्या है AC, देखिए EA बटे AC, बड़ा वाला पहले लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद में ED, जो ED है वो इसका क्या है, BC, देख लीजिए बच्चों, ED बटे BC, मतलब ये वाली लाइन इस लाइन वाली लाइन के क्या है, समांतर, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के समांतर है। फिर क्या है AD, जो AD है इसकी वो किसके समांतर है, AB के, किसके, AB के। और दोनों क्या होंगी, सब क्या होंगी, 3/2, क्या होंगी, 3/2 गुना, ठीक है।
आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो अगर आपने वीडियो को लाइक करना भूल गए तो बच्चों लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया बेटा तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए बेटा।